दोस्तों नमस्कार, मैं राज कपूर। आप देख रहे हैं खबर दस्तक। सपा कार्यालय पर बुलडोजर चला, सफाई कागज दिखाते रहे, अधिकारी नहीं माने। पूर्व सांसद की एसडीएम से हो गई हाथा। मैं कहानी चंदौली की बता रहा हूं। एक तरफ जहां योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर अवैध कार्रवाइयों पर लगातार बरस रहा है, गरज रहा है, चल रहा है, जमीन दोज कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार का बुलडोजर विरोधी पार्टी के कार्यालयों पर भी चल रहा है, खासकर समाजवादी पार्टी। ये ताजा मामला उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले से आया है। हालांकि आप कह सकते हैं कि बुलडोजर तो अवैध कार्रवाई पर चलती है, कुछ तो अवैध होगा तभी चला होगा, मैं आगे बताऊंगा। लेकिन इस कार्रवाई पर प्रश्न इसलिए खड़े हो जाते हैं क्योंकि वहां के पूर्व सांसद राम किशुन यादव ने आरोप लगाया कि ये कार्रवाई गैर संवैधानिक और बिना नियमों का पालन किए हुए की गई है। और कार्रवाई केवल समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर नहीं हुई है, कार्रवाई लगभग 200 से 300 मकानों और दुकानों पर चंदौली में हुई है। दरअसल ये पूरा मामला चंदौली के दीनदयाल उपाध्याय कॉलोनी के जीटी रोड का बताया जा रहा है। उक्त जीटी रोड पर सड़क चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है और सड़क चौड़ीकरण के चलते जीटी रोड के किनारे बने लगभग 200 से 300 मकानों को ध्वस्त करने का आदेश पीडब्ल्यू विभाग ने जारी किया है और उसी आदेश के तहत ये बुलडोजर कार्रवाई चल रही है। शुक्रवार को ये कार्रवाई चल रही थी और जैसा कि बताया गया, जिन घरों को निशान लगा दिया गया था उन्हें कहा गया था कि आप 2 दिन के अंदर जो अवैध निर्माण है उसे खुद से हटा लें। जिन लोगों ने अवैध निर्माण को खुद से नहीं हटाया उसे प्रशासन ने भारी संख्या बल, पुलिस बल के साथ पोकलैन और बुलडोजर मशीनों को लगाकर ध्वस्त कर दिया। और उसी कड़ी में कल समाजवादी पार्टी का चंदौली में दशकों पुराना बना समाजवादी पार्टी का अवैध हिस्सा ढा दिया गया। जब इसकी जानकारी वहां के पूर्व सांसद रामकिशुन राय को हुई तो वे अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंचे। वहां पर उन्होंने इस कार्रवाई का विरोध किया। दावा किया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं ने उस कार्यालय की जमीन प्रशासन को दिखानी चाहिए, लेकिन प्रशासन ने कागज देखने से मना कर दिया और आनन फानन में समाजवादी पार्टी के कार्यालय का अवैध हिस्सा बुलडोजर से ढा दिया गया। इससे वहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में खासी नाराजगी है और समाजवादी पार्टी के वहां के पूर्व सांसद रामकिशुन राय अपने समर्थकों के साथ पीडब्ल्यूडी ऑफिस में धरने पर बैठ गए और वे धरना इसलिए दे रहे हैं ताकि वहां पर जिस तरीके से अवैध अतिक्रमण के नाम पर 200 से 300 परिवारों को उजाड़ दिया गया, उनके रोजी रोटी, रहन सहन और जीविकोपार्जन पर संकट खड़ा हो गया एक झटके में। उसके लिए उन्होंने पीडब्ल्यूडी कार्यालय में धरना देना शुरू कर दिया है कल से ही। और उनका कहना है कि जब तक इन लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था नहीं की जाती है, जब तक इनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जाती है, तब तक ये धरना चलता है। लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर बुलडोजर चलने से ये खबर जो है आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई और समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेता वहां जुट गए। उनका कहना था कि जब इस कार्यालय के जमीन हमारे पास, जमीन के कागज हमारे पास हैं, तो प्रशासन क्यों नहीं उन कागजों को देख रहा है।
और पूर्व सांसद महोदय रामकिशुन राय ने भी आरोप लगाया, रामकिशुन यादव ने आरोप लगाया कि बिना सही तरीके का पालन किए हुए, या यूं कह सकते हैं कि बिना संवैधानिक तरीके का पालन किए हुए ये बुलडोजर की कार्रवाई समाजवादी पार्टी के ऑफिस पर की गई है और हम इसका विरोध करते हैं। और विरोध स्वरूप उन्होंने पीडब्ल्यू कार्यालय में अपना धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। अब सवाल इसमें यह होता है कि अवैध कब्जा है तो पीडब्ल्यूडी के पास पूरा अधिकार है उस अवैध कब्जे को छुड़ाने का, और सड़क चौड़ीकरण हो रहा है तो उसमें जो जमीनें आएगी उस जमीनों पर किसी ने अगर कब्जा कर रखा है तो उस कब्जा को छुड़ाने का भी अधिकार पीडब्ल्यूडी के पास है और सरकारी महकमे के पास है। लेकिन एक मानवीय संवेदना के आधार पर आप एक झटके में 200 से 250 लोगों को बेघर बेरोजगार कर देंगे तो वे अपना जीवन यापन कैसे करेंगे, ये बड़ा सवाल है। और यही सवाल वहां के समाजवादी पार्टी के नेताओं ने पूछा है। और जहां तक बात रही कार्यालय को, समाजवादी कार्यालय को जमींदोज करने की, तो ये राजनीतिक जो फैसले होते हैं वो न सिर्फ किस सरकार में लिए जा रहे हैं बल्कि सरकारें कोई भी रहती है राजनीतिक फैसले लिए जाते हैं। इसे राजनीतिक चश्मे से ही देखना पड़ेगा। ये समाजवादी पार्टी का कार्यालय क्यों ढाया गया, इसके लीगल एस्पेक्ट क्या है, क्या सच में समाजवादी पार्टी के कार्यालय के जमीन की कागज सपा के पास थी या प्रशासन ने कागज देखने में जल्दीबाजी नहीं की और तुरंत एक्शन ले लिया? ये बड़े सवाल हैं। हालांकि प्रशासन इन सवालों का जवाब दे रहा है कि हमने पूरी तरह से वैधानिक प्रक्रिया का पालन किया है और सबको पहले नोटिस दिया गया था, घरों को चिन्हित किया गया था और घरों पर निशान लगा दिए गए थे कि ये आपका जो है अवैध कब्जा है, इस कब्जे को आप हटा लीजिए, नहीं तो प्रशासन इसे जबरदस्ती अवैध कब्जे को हटाकर कब्जा मुक्त कर देगा इस जमीन को, और ये जमीन अब सड़क चौड़ीकरण के कार्य में आएगी तो इसे चौड़ीकरण के कार्य में इस जमीन को लिया जाएगा। लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर बुलडोजर चलने का मामला गर्म हो गया है और उस बुलडोजर कार्रवाई को सपा के स्थानीय कार्यकर्ता गलत बता रहे हैं, नाराज हैं, और ये नाराजगी वहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में देखी जा रही है। लेकिन प्रशासन अपने तरफ से पल्ला झाड़ रहा है और प्रशासन का कहना है कि हमने बिल्कुल सही तरीके से जो प्रक्रिया होती है उन प्रक्रियाओं का पालन किया है और ऐसा करने के बाद ही बुलडोजर कार्रवाई उक्त कार्यालय सहित 200 से 300 घरों और दुकानों पर की गई। अब चूंकि चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो इस तरह की कार्रवाई अगर विकास के लिए हो रही है, कोई योजना है, उस योजना को अगर अमल में लाना है, उसे पूरा करना है, उस परियोजना को कंप्लीट करना है और उसके कंप्लीट करने के बीच में कोई बाधा आ रही है तो उस बाधा को सरकार और प्रशासन तो दूर करेगी। लेकिन क्या इन सब चीजों के बीच राजनीतिक प्रतिद्वंदिता जो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है वो भी देखने को मिलेगी, क्योंकि अखिलेश यादव साफ साफ कह चुके हैं अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो बुलडोजर समाजवादी पार्टी के कार्यालय को ध्वस्त कर रहा है उसी बुलडोजर को खोद कर वापस उन्हीं के इमारतों को ध्वस्त करेंगे। ये अखिलेश यादव ने खुला ऐलान किया है। मैं चंदौली वाले कार्यालय की बात नहीं कर रहा हूं, ये पहला कार्यालय नहीं है जिससे समाजवादी पार्टी के कार्यालय को भारतीय जनता पार्टी की बुलडोजर नीति ने ध्वस्त किया। इससे पहले कई जगहों पर कई कार्यालयों को, समाजवादी पार्टी के कार्यालयों को योगी के बुलडोजर ने जमींदोज किया है। कई कार्यालय को छीनने की कोशिश हुई है, कई कार्यालयों की जमीन के पट्टा को समाप्त करने की कोशिश हुई है और ये कोशिश को समाजवादी पार्टी अपने ऊपर राजनीतिक लड़ाई के तौर पर देखती है और
भारतीय जनता पार्टी इसे कहती है कि ये कानून की प्रक्रिया है और कानूनी प्रक्रिया में समाजवादी पार्टी का कार्यालय हो या कोई कार्यालय हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। कुल मिलाकर चुनाव से ऐन वक्त पहले इस तरह की कार्रवाई कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच के टकराव को बढ़ा सकती है, ऐसा वहां के कार्यकर्ताओं के मूड को देखते हुए लग रहा है। लेकिन फिलहाल प्रशासन का दावा है कि चंदौली में हालात सामान्य हैं और पुलिस फोर्स की तैनाती प्रचुर मात्रा में की गई है और लॉ एंड ऑर्डर को किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। जिन घरों को, जिन दुकानों को जमींदोज किया गया है, उस पर प्रशासन ने अपना कब्जा ले लिया है और समाजवादी पार्टी के भी कार्यालय के जिस हिस्से को ढहा गया है, उस हिस्से की जमीन को प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया है और वहां प्रशासन के अनुसार सड़क चौड़ीकरण का कार्य होगा। ये इस वक्त की अपडेट है और मैं इस तरह की तमाम खबरें आपके लिए खोज कर, जो जन सरोकार से जुड़ी खबर हो और जिन खबरों को कहीं ना कहीं मीडिया दबा देता है या जिनकी चर्चा कम होती है, वैसे खबरें आपके लिए खोज कर मैं लाता रहूंगा और खबर दस्तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप हमारे साथ बने रहिए। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।